Hello students, welcome you all in English classes of RDS group of school. So class, today we will read the rest of the story of the chapter The Cop and the Anthem. So who was singing the anthem? Soupy to be arrested. So as his all attempt were failed to get arrested, so when he saw all the people were happy, they were wearing warm clothes. So by thinking that thing, he was afraid of that no cop was going to arrest, because he was making so afraid. वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा था अरेस्ट होने के लिए, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हो पा रहा था। तो वो बहुत डर गया कि वो अरेस्ट होकर अपने घर यानी कि प्रिजन जाके वो अपनी विंटर बिता पाएगा भी या नहीं। देन व्हाट हैपन, देन ही केम to another cop standing in front of a big theater. He thought of something else to try. तो उसके बाद वो एक बहुत बड़ा थिएटर बना हुआ था, उसके सामने पहुंचा और उसने सोचा वो कुछ और क्योंकि उसने क्या देखा कि वहाँ पे एक पुलिस वाला भी खड़ा हुआ है, तो वो सोचता है कि मैं यहाँ पे कुछ ट्राई करूँगा, कुछ करूँगा जिससे मुझे ये कॉप क्या करेगा, अरेस्ट कर लेगा। ही बिगेन टू शाउट, तो उसने क्या किया, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। एज इफ़ ही हैड टू मच टू ड्रिंक, और वो इस तरह से चिल्ला रहा था जैसे उसने बहुत सारी ड्रिंक करी हुई है। His voice was as loud as he would make it and he was shouting very loudly. वो बहुत तेज़ चिल्ला रहा था और जितना तेज़ वो चिल्ला सकता था। He danced, he was also dancing, वो नाच भी रहा था। He cried and he was shouting very loudly. He just wanted to get arrested by a cop, बिकॉज ये इलीगल होता है, हम रोड पे डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते हैं। एंड द कॉप टर्न हिज बैक टू सूपी, फिर जब वो सूपी चिल्ला रहा था, डांस कर रहा था, आवाज़ें कर रहा था, तो जो कॉप वहाँ पे खड़ा था, पुलिस वाला, वो खड़ा होता, ही टर्न टूवर्ड सूपी, वो सूपी की तरफ पलटा एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, और उस सूपी को देखने के बाद एक आदमी जो उसके पास ही खड़ा था, कॉप के पास, उसने उस आदमी से बोला, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज गर्ल, कि ये कॉलेज के लड़के हैं जो शोर करते हैं। ही वोंट हर्ट एनीथिंग, लेकिन ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जो ये बॉयज़ स्कूल कॉलेज बॉयज़ होते हैं, ये शोर करते हैं लेकिन ये किसी को हर्ट नहीं करते हैं। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट, और हमें ये ऑर्डर मिला है कि हम कॉलेज के बच्चों को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर ये कोई शाउटिंग करते हैं, कोई शैतानी करते हैं, तो हम इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ फिर सूपी का जो प्लान है अरेस्ट होने का, वो फिर से एक बार फेल हो जाता है। देन सूपी वॉज क्वाइट, अब सूपी बहुत शांत हो जाता है, फिर वो सैड हो जाता है, वो सोचना करता है अब ये कैसे होगा। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, वो सोच रहा होता क्या उससे कोई कॉप है अरेस्ट नहीं करेगा, कि उसने बहुत सारे ट्राई किए हुए थे अरेस्ट होने के लिए, लेकिन किसी में भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। ही बिगेन टू थिंक ऑफ आइलैंड एज इट इज़ वर फार अवे एज अ स्टार, अब उसे उसका आइलैंड प्रिजन में जाना इतना ही दूर लग रहा था, जितना दूर उतना तारे हमसे हैं। उसे लग रहा था जो उसका प्लान है वो उससे उसका सक्सेस होना वो बहुत दूर है, क्योंकि वो इतने ट्राई कर रहा है लेकिन वो ही इज़ नॉट गेटिंग सक्सेस। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, जो उसने बहुत पतला सा कोट पहने हुआ था उसने उसको सही से कवर किया। द विंड वॉज वेरी गुड, और हवा बहुत तेज़ चल रही थी, बिकॉज इट वॉज विंटर। देन ही सा मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर, तो उसने क्या देखा कि उसे शॉप पे क्या उसने देखा कि एक आदमी है जो न्यूज़पेपर खरीद रहा है। द मैन अम्ब्रेला शुड, और उसने अपना जो छाता है वो साइड में रख दिया है। सूपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, तो उसने फिर कुछ ट्राई करने का सोचा, वो चुपके से शॉप में गया, टुक द अम्ब्रेला, उसने छाते को उठाया एंड वॉक स्लोली अवे, और उसने वहाँ से वो धीरे धीरे जाने लगा। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, और वो मैन जिसका छाता था वो भी उसके पीछे भागा। माई अम्ब्रेला ही सेड, उसने वो चिल्लाया ये मेरा अम्ब्रेला। ओ इज़ इट सेड सूपी, सूपी ने कहा ये आपका है। वाई डोंट यू कॉल अ कप, अरे मैंने तो आपका छाता चुरा लिया, तो अब तो आपको पुलिस को बुलाना चाहिए। आई टुक इट, मैंने इसको लिया है। योर अम्ब्रेला, वाई डोंट यू कॉल, आप किसी पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते। देयर इज़ समवन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, अरे देखो वहाँ कॉर्नर पे एक कॉप है वो खड़ा हुआ है, उसको तुम्हें बुला लेना चाहिए और मुझे अरेस्ट करा देना चाहिए। द मैन वॉक मोर स्लोली, जब उसने इतना सुना कि ये इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ, तो वो जो आदमी था वो बिल्कुल स्लोली चलने लगा, वो थोड़ा धीमी होगा। सूपी डिड द सेम, सूपी भी उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलने लगा। बट
ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा था दैट ही विल नॉट गेट सक्सेस, वो फिर से उसे सक्सेस नहीं मिलेगी, यानी कि ये जो आदमी है जिसका अम्ब्रेला उसने उठाया है वो उसे कॉप को नहीं देगा। द कॉप लुक ऑफ द टू मैन, तो एक कॉप ने उन दोनों आदमियों को देखा। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, तो अम्ब्रेला जिसका अम्ब्रेला चुराया था उस आदमी ने बोला दैट इज़ यू नो हाउ दीज थिंग हैपन, तो अरे ये आपका है, अरे आपको तो पता ही है चीज़ें कैसे हो जाती हैं। इफ़ इट्स योर अम्ब्रेला, अगर ये आपका अम्ब्रेला है, आई एम वेरी सॉरी, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आई फाउंड इन दिस मॉर्निंग इन रेस्टोरेंट, तो वो कहता है कि मुझे तो ये सुबह ही मिला था एक रेस्टोरेंट में और मैंने उसे वहाँ से उठा लिया था। इफ़ यू से इट्स योर आई होप यू विल, अगर आप कह रही है आपका है तो आप ले सकते हो। अब सूपी बेचारे का प्लान फिर से फेल हो जाता है, वो अम्ब्रेला उस आदमी का होता ही नहीं है। इट्स माइन क्राइड, सूपी गुस्से में चिल्लाता, हाँ ये मेरा ही है। विद एंगर, इसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा एंगर होता है क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल ही नहीं हो पा रहा है अरेस्ट होने का। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, जो और अम्ब्रेला मैन जो होता है जिसका अम्ब्रेला होता है वो वहाँ से जल्दी से चला जाता है। द कॉप हेल्प अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, और जो क्रॉप होता है वो एक लेडी के हेल्प करने लगता है। सूपी वॉक्ड ईस्ट, अब सूपी ईस्ट की तरफ जाने लगता है। ही थ्रू द अम्ब्रेला, वो अम्ब्रेला को फेंक देता है गुस्से में। एज फॉर ही कुड, और जितनी दूर वो फेंक सकता है उसको फेंक देता है अम्ब्रेला को। ही टॉक टू हिमसेल्फ, खुद में बातें कर रहा होता है अबाउट कॉप, पुलिस वालों के बारे में। एंड व्हाट ही थॉट ऑफ देम, कि वो उनके बारे में क्या सोचता है कि इसको अरेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड, क्योंकि वो गिरफ्तार होना चाहता है। दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग, और लेकिन जो पुलिस वाले हैं वो उसको ऐसे ट्रीट करे जैसे वो कहीं का राजा हो और वो कहीं कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तो वो बहुत सारी चीज़ें कर रहा था और वो खुद बता रहा था मैंने किया, उसके बाद भी जो पुलिस वाले थे वो बिलीव नहीं कर रहे थे। तो सूपी कहता है कि जो पुलिस वाले हैं वो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं कोई राजा हूँ, मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे ये अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एट लास्ट सूपी केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट ऑन द साइड ऑफ द सिटी, फिर उसके बाद फिर लास्ट में वो कहाँ पे आ जाता है, एक बहुत ही सिटी की बहुत ही शांत गली होती है उसमें आ जाता है। ही टर्न हेयर एंड बिगेन टू वॉक साउथ, वो उधर टर्न होता है और साउथ की तरफ जाने लगता है। मेडिसन स्क्वायर जहाँ उसका होम होता है। ही वॉज गोइंग होम, वो अपने घर जा रहा होता है जो कि पार्क होता है। ऑल दो होम वो हालांकि जो उसका घर है बस एक पार्क में जो एक सीट है वही उसका घर है। बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर, लेकिन और एक बहुत ही ज़्यादा क्वाइट कॉर्नर में सूपी रुक जाता है। हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, और वहाँ पे उसका जो बचपन का घर जहाँ वो बचपन में रहता था वो उसको देखता है। थ्रो वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, और विंडो से वो देखता है कि विंडो के अंदर एक बहुत ही सॉफ्ट लाइट शाइन हो रही है। दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, वो उसका लिविंग रूम होता था जब वो छोटा था। वेयर ही हैड स्पेंड मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट, जहाँ उसने बहुत अच्छे पल बिताए थे। स्वीट म्यूजिक केम टू सूपीज ईयर्स एंड सून टू होम देयर, और बहुत प्यारा और स्वीट म्यूजिक वहाँ पर बज रहा था जो सूपी को बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए वो वहीं पर खड़ा हो गया और म्यूज़िक को सुनने लगा। द मून वॉज अबव, चाँद निकला हुआ था। पीसफुल एंड ब्राइट, और अब बहुत शांति थी और बहुत ही वो फुल ऑफ लाइट था, ब्राइट था। देयर वर पीपल पासिंग, कुछ लोग इधर उधर जा रहे थे। ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव, उसे वो चिड़ियों की आवाज़ सुन सकता था। एंड द म्यूज़िक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सूपी देयर, और जो वो म्यूज़िक रूम से आ रहा था उसको सुनने के लिए उसने उसको सूपी को वहीं पे खड़ा कर दिया, उसको सुनने लगा उसको वहीं पे खड़े होके। फॉर ही हैड नोन इट विल लॉन्ग एगो, क्योंकि उसने बहुत दिन बाद इसको ये सुना था, उसने इस तरह का म्यूज़िक वो जानता था, उसने बचपन में अपनी म्यूज़िक इस तरह का सुना था। इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेंट, और ये उन दिनों की बात है जब उसकी लाइफ में सब कुछ था। उसके पेरेंट्स थे, उसके बाद फ्लावर्स थे, हाई होप्स थी, उसके बाद फ्रेंड्स थे और क्लीन थॉट और क्लीन क्लॉथ। उसके बाद जब सब कुछ अच्छा था तो वो अपने चाइल्डहुड के डेज को याद करने लगता है जब उसके पास सब कुछ था। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन, तभी एकदम से उसके अंदर एक चेंज आया। ही वॉज विद सिक फियर हाउ हीड फॉलन, फिर वो सोचने लगा कि वो कितना बदल गया है, उसने क्या क्या स्टार्ट कर दिया और किस तरह जेल में रहने लगा है, उसने अपनी लाइफ बर्बाद कर रही है। ही सा हिज बर्थडे डे, और वो अपने डेज के बारे में सोचने लगता जो उसने वेस्ट कर दिए हैं, उसने उसकी जो गलत इच्छाएं हैं जैसे जेल जाने की, ये करने की, उसके डेड हो, और जो उसकी जितनी भी आशाएं थी वो सारी मर चुकी थी। द लॉस पावर ऑफ, और जो उसने अपने माइंड से वो किसी काम को करने के लिए नहीं सोचता था
तो वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे मतलब बिता रहा है, ना कोई वर्क कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, और ऐसे जेल जाने के लिए उल्टे सीधे काम कर रहा है। तो ही वॉज थिंकिंग ऑल द थिंग्स एंड देयर वाज ये सब सोचते सोचते उसके अंदर एक चेंज आ गया। उसने तो अब क्या होगा एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट, फिर क्या हुआ, हिज हार्ट आंसर दिस चेंज इन हिज सोल। उसे एक ऐसे उसके अंदर से एक आवाज़ आई, ही वुड फाइट, कि वो अपनी लाइफ को बदलेगा, अपनी लाइफ को वो अच्छा करेगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ द मड, कि वो उसने जो गंदगी में अपने आप को ढकेल दिया है, कि वो कोई काम नहीं करता है, जेल में चला जाता है, तो अब वो इस गंदगी से बाहर निकलेगा और अपने लाइफ को वो चेंज करेगा। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ, और वो अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएगा। देर वॉज टाइम ही वॉज यंग, और अभी तो बहुत यंग है, वो कोई भी काम कर सकता है। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज इन लाइफ, और वो अपने जिसने पहले जो अपने एम बनाए थे, पर्पस बनाए थे, वो उनको ढूंढेगा और उनको फॉलो करेगा। दैट स्वीट म्यूज़िक है, क्योंकि जो स्वीट म्यूज़िक जो उसने सुना था वहाँ पे, उसने उसको वहाँ पर चेंज कर दिया था। टुमारो ही वुड फाइंड, अब वो सोचता है कि वो कल जाके काम ढूंढेगा। अ मैन है, क्योंकि एक आदमी ने उसे एक बार एक जॉब ऑफर की थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, अब वो क्या करेगा, उस आदमी को ढूंढेगा और वो एक अच्छी सी जॉब करेगा और एक अच्छी सी लाइफ स्पेंड करेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, वो भी दुनिया में कुछ बनकर दिखाएगा। ही वुड सूपी फील्ड अ हैंड ऑन हिज आर्म, तभी उसे लगा कि उससे पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। ही लुक क्विकली अराउंड इनटू द ब्रॉड फेस ऑफ, और जैसे वो टर्न हुआ उसने देखा कि एक पुलिस वाला उसके पीछे खड़ा था। व्हाट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हेयर, आज तक कॉप, उसने पूछा कॉप ने कि यहाँ पे तुम खड़े होकर क्या कर रहे हो। नथिंग सेड सूपी, सूपी ने कहा मैं तो यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खड़ा हुआ हूँ। यू थिंक आई बिलीव दैट, तो कॉप कहता है तुम्हें लगता है कि मैं इसे बिलीव करूँगा कि तुम यहाँ पे खड़े हुए और कुछ नहीं कर रहे हो। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ सूपी बिगेन टू आर्ग्यू, तो सूपी भी बहस करने लगा उससे कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। एंड इट इज़ नॉट वाइज, और किसी भी न्यूयॉर्क पुलिस वाले से बहस करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। कम अलॉन्ग सेट द, अब जो कॉप होता है वो उसको अपने साथ ले जाता है पुलिस स्टेशन। 3 months प्रिजन ऑन, और उसे 3 महीने के लिए ब्लैकवेल आइलैंड की जो जेल थी वहाँ भेज देता है। सेट द जज टू सूपी नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसे दूसरी सुबह ये सज़ा मिल जाती है कि वो 3 महीने जेल में रहेगा। तो इस स्टोरी में देखिए, जब वो जेल जाना चाहता था तो वो जा नहीं पा रहा था, और जब उसने वो डिसाइड किया कि वो अब वो अच्छा काम करेगा, अच्छा इंसान बनेगा, तो तुरंत वो जेल चला गया। तो इट इज़ वेरी फनी मोमेंट है। सो योर स्टोरी हैज़ एंडेड हियर, आपकी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। सो टुमारो आई विल सेंड यू द PDF ऑफ दिस चैप्टर। ओके क्लास, थैंक यू।